Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि हमारी कम्युनिटी के भी लोगों को बुलाया गया है, यूट्यूबर्स को, सिंगर्स को, उनको बहकाने की कोशिश करी गई क्योंकि उन्हें पता है कि जब मैं आऊँगा तो मेरे साथ वाले सारे आएंगे। लेकिन कल एल्विश यादव को नहीं बुलाया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? उनकी शुरू से ये नीति रही है, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करते और फेंक देते। कितने उदाहरण हैं ऐसे कि इन्होंने इस्तेमाल किया है, एल्विश का इस्तेमाल किया, फिर इन्होंने जब उसको ज़रूरत पड़ी, जब कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, उनसे कहूँगा कि कभी एकांत में बैठ के सोचें कि 36 बिरादरी 36 कौम ने उन्हें इतनी मजबूती से जिता के भेजने का काम किया, उन्होंने उनके लिए करा क्या? पूछ लिया कि जी आपने अपने भावी सांसद को लास्ट कब देखा? तो कह रहे भाई कल ही देखा था। मुझे बड़े किस्मत वाले हो। कह रहे क्या की किस्मत? पोस्टर में देखा था। दिखाएंगे जो अपने गोद लिए हुए कामों की सेवा नहीं कर पाए वो पूरी लोकसभा की कैसे करे? कल गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा तमाम यूट्यूबर्स को बुलाया गया। मकसद इसके पीछे ये था कि किसी भी तरह से यूट्यूबर्स की पॉपुलैरिटी को कैश करना। नायब सिंह सैनी ने तमाम यूट्यूबर्स से अपील की कि पीएम मोदी के 400 पार के नारे को सार्थक किया जाए और इस हवन में अपनी आहुति डाली जाए। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जननायक जनता पार्टी के गुरुग्राम लोकसभा के प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया हैं। ये बॉलीवुड सिंगर भी हैं और इनकी खुद की भी फ़ैन फॉलोइंग है। इस मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि कल मुख्यमंत्री के द्वारा यानी छोटी छोटी चीज़ों को लोकसभा चुनावों से पहले कैसे कैरी किया जाए, कैसे कैश किया जाए, उन तमाम यूट्यूबर्स को कल न्योता भेजा गया था। जी, आपकी खुद की भी फ़ैन फॉलोइंग है, किस तरह से देखते हैं इसको आप? सर ये जब से टिकट अनाउंस हुई है थोड़ी सी खलबलाहट तो है, तो ये उसी का ही कल आपने असर देखा होगा कि हमारी कम्युनिटी के भी लोगों को बुलाया गया है, यूट्यूबर्स को, सिंगर्स को, उनको बहकाने की कोशिश करी गई क्योंकि उन्हें पता है कि जब मैं आऊँगा तो मेरे साथ वाले सारे आएंगे। पर वो कितनी मीटिंग कर ले, जो मेरे साथ है वो सारे दिखाई देंगे, वो नारे मेरे ही लगाएंगे, वो मेरी ही बातें करेंगे, वो मेरे बारे में ही बताएंगे, मुझे ही सपोर्ट करेंगे। एल्विश यादव एक बड़ा नाम है यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर के तौर पर, जी, और जब वो बिग बॉस ओटीटी का प्लेटफॉर्म जीते थे तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी जो लोकप्रियता थी उसको कैश करने के लिए गुड़गांव में एक भव्य आयोजन किया गया था। लेकिन कल एल्विश यादव को नहीं बुलाया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? उनकी शुरू से ये नीति रही है, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करते और फेंक देते। कितने उदाहरण हैं ऐसे कि इन्होंने इस्तेमाल किया है, एल्विश का इस्तेमाल किया, फिर इन्होंने जब उसको ज़रूरत पड़ी, जब कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, तो बीजेपी वालों की पुरानी आदत है, बाकी इससे कुछ होने वाला नहीं है इनका। एल्विश साहब की बात हुई क्या? उसको इनविटेशन दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? नहीं, इस विषय में मेरी बात नहीं है। मेरे को पता भी अभी लगाएगा आपके माध्यम से कि कल इन्होंने ऐसी कोई मीटिंग रखी है। मेरे को तो खुशी हुई कि बड़े बड़े नेता भी प्रयास कर रहे हैं अब तो। बाकी हम मजबूती से मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमने जनता के बीच में रहना है, हमने जनता के बीच में से आए हैं, हमें समस्या का पता है। इनको कहो यूट्यूबर्स की मीटिंग ना करें, ये अपने मंत्रियों की मीटिंग करें, उनको होमवर्क करना सिखाएं, उनको कहें कि भैया तुम जाके काम करो, तुम्हें फिर किसी के साथ मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि जो टिकट लेके आते हैं वो सिर्फ टिकट पे और टिकट के फेस पे कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे कि हम जाए जनता के बीच में काम करें। तो शायद उन्हें टिकट की भी जरूरत है, निर्दलीय जीत जाए। और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि चाहे कितने ही आपके यहाँ के दिग्गज नेता रहे हैं, उन्होंने अगर काम करे होते तो शायद आज ये लोकसभा का हाल नहीं होता। सुगड़ी पड़ी है। 20 साल से जो हमारे आदरणीय नेताजी रहे हैं, उन्होंने अगर जनता का थोड़ा सा भी सोच लिया तो मैं तो उनसे कहूँगा आपके माध्यम से कि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मेरा सीधा इशारा उन्हें जो 20 साल से राज कर रहे हैं, जो मूलभूत सुविधा हमारे पास नहीं है। आज हम भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, अच्छे स्कूल नहीं थे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, अच्छे घर से नहीं, बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाने के पैसे नहीं थे। उनसे कहूँगा कि कभी एकांत में बैठ के सोचें कि 36 बिरादरी 36 कौम ने उन्हें इतनी मजबूती से जिता के भेजने का काम किया, उन्होंने उनके लिए करा क्या? इस भोली जनता के लिए उन्हें करा क्या? अगर करा होता तो इन्हें किसी की मीटिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसी चीज़ है। कितना फ़र्क पड़ता है कि यूट्यूबर्स के साथ
तमाम इन्फ्लुएंसर्स के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा मीटिंग की गई। पहले इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये मीटिंग की गई थी। क्या लगता है कि इस तरह से जनता वोट करने वाली है इन चुनावों में? देखो, सोशल मीडिया का आज का दौर है। सोशल मीडिया पे सब बैठे हैं, देख रहे हैं, हर घर तक चीज़ें जा रही है, सोशल मीडिया के थ्रू जा रही है। लेकिन पब्लिक बावली थोड़ी है। अब मैं कहूँगा कि भैया तुम फलाने आदमी को ये करो, तो मेरे कहने से क्यों करेंगे? वो पहले समझेंगे। आज समझदार हो गए हैं। आज सबको पता है कि हम कहाँ वोट डाल रहे हैं। हम खड्डे में तो नहीं डाल रहे हैं। सबको पता है मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वोट डालनी है। तो आज सबको सब समझदार है। चाहे किसी से ये प्रमोशन कराए, चाहे किसी से कुछ कराए, उनको पता है कि हाँ ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन हमें वोट वहीं डालनी है जहाँ हमारा भविष्य बनेगा। नहीं तो आप खुद भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं और एल्विश यादव भी आपका बहुत अच्छा दोस्त है। इस तरह के रिश्ते हैं आपके उनके साथ। क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में एल्विश यादव और आपकी जोड़ी बहुत बड़ा कमाल करने वाली है गुड़गांव के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उनके भी मिलियंस में हैं और आपके भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं? देखिए, मैंने अभी ऐसा कोई विचार करा नहीं कि अभी इन्फ्लुएंसर से बात करें या किसी अपने भाईचारे को लाए। अभी मैंने सिर्फ अभी फोकस करा हुआ है कि इलेक्शन के अंदर हम मेहनत क्या करें, किस दिशा के अंदर मेहनत करें। जिस दिन हम घुसे तो हमें मैदान ऐसा लग रहा था कि भाई ये बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हमने देखा कि जीत के बाद यहाँ पे काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। चमक दमक तो गुड़गांव में दिखती है। पिछली सरकार ने जमीन बेचने का काम किया, बिल्डरों ने आके चमक दमक बना दी। सरकार ने क्या किया? आप कंपैरिजन करो, एक तो राजीव चौक का फ्लाईओवर, एक करो डीएलएफ का फ्लाईओवर, एक अंडरपास राजीव चौक का करो, एक अंडरपास आप गोल्फ कोर्स का करो। आपको फर्क पता लग जाएगा सरकार कैसा काम कर रही है और एक प्राइवेट बिल्डर कैसा कर रही है। आप सरकारी अस्पताल का कंपैरिजन करो, एक सरकारी अस्पताल की हालत देखो, एक मेड सिटी आर्टेमिस की देखो। क्या सरकार से ज़्यादा इनके पास सुविधाएं हैं? उनसे ज़्यादा पैसा है, उनसे ज़्यादा पावर है। आप सरकारी स्कूल देखो और ये जो डोनेशन ले रहे इतने सारे स्कूल, उनकी हालत देखो। सरकारी स्कूल हो तो हमें डोनेशन देने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हो। सरकार ने अभी गुड़गांव के, मैं बता रहा था मेरे को कोई एक बच्चा कि गुड़गांव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज ये हाल है कि बच्चे नीचे पढ़ाई कर रहे हैं और ऊपर उनके लेंटर के वो लगे हुए हैं सेटिंग। तो इस तरीके के हालात तो हमारे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जो गुड़गांव यूनिवर्सिटी कहते हैं। राहुल जी, इन लोकसभा चुनाव में न केवल गुड़गांव लोकसभा में बल्कि देश भर के जो चुनाव हैं, इनमें 18 साल से लेकर और 40 साल तक का युवा देश का भविष्य तय करने वाला है। आपने भी माना कि सोशल मीडिया की जो ताकत है उसको नकारा नहीं जा सकता है। क्या इसको लेकर एल्विश यादव की मदद लेने वाले हैं आप? और क्या लगता है कि एल्विश यादव और आपकी जो अपील है, आपके भी खुद के भी फॉलोअर्स हैं, वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? जी बिल्कुल। देखो, वो बड़ा भाई है, वो हमारे दुख सुख में खड़ा रहता है, हम उसके दुख सुख में खड़े रहते हैं। जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे उसकी ज़रूरत है और जहाँ पॉजिटिवली उसकी ज़रूरत होगी तो मैं उसको बिल्कुल लूँगा और मैं उसकी विचारधारा जो होगी उसके भी पूरा संज्ञान रखूँगा। जब से आपको टिकट मिली है, क्या एल्विश यादव ने आपको बधाई दी है? क्या उससे बातचीत हुई है आपकी? आपने उससे बातचीत करने की कोशिश की है? मेरे को कोई ऐसा यूट्यूबर या ऐसा कोई सिंगर या हमारे कोई है जिसने मेरे को बधाई ना दी हो। बॉलीवुड तक के भी फ़ोन आ लिए, तो सबने बधाई दी और सबने मेरा हौसला बढ़ाया। कुछ लोगों ने तो वीडियो भी बना भेजी है, मैं अपने सोशल मीडिया पे डालता रहूँगा, देखना। तो मेरे को तो पहले दिन ये था कि हमारे तो किसी ने सरपंच जी का भी इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं अकेला बैठा सोच रहा था कि यार ये कोई बड़ा गलत पंगा तो नहीं ले लिया पहला दिन। लेकिन जब दुनिया का प्यार मिला, हौसला बढ़ा। सर, हमने प्रोग्राम करे हैं विदाउट एक्सपीरियंस, राजनीति में कोई अनुभव नहीं, लेकिन जिस भी प्रोग्राम में जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और जब उनके बीच में बातें कर रहे हैं तो आगे से वो हमें बता रहे हैं, भाई ये चीज़ थी, ये समस्या है, इतने साल हो गए। एक अभी रेवाड़ी में मेरा प्रोग्राम था तो वो मैंने उनसे पूछ लिया कि जी आपने अपने भावी सांसद को लास्ट कब देखा? तो कह रहे भाई कल ही देखा था। मुझे जी बड़े किस्मत वाले हो। कह रहे क्या की किस्मत? पोस्टर में देखा था। तो इस तरीके की बातें हैं। पता जनता क्या है, जनता को उनके बीच का नेता चाहिए कि उनके बीच में रहे, एनर्जेटिक हो, यूथ हो। उनको पता है ये 30 साल का, अभी तो पूरे इसके 30 साल और पड़े। उनके पिता ने 1970 में राजनीति शुरू करी थी और तब से लेकर आज तक न केवल गुरुग्राम महेंद्रगढ़ लोकसभा पहले से कहा जाता था और अब जब गुड़गांव लोकसभा कहा जाता है, तब से लेकर तब अब तक राज करते आ रहे हैं। तो चुनौती
क्या लगता है आपको कठिन होने वाली है, आपकी परीक्षा कठिन होने वाली है इन लोकसभा चुनाव में? सर परीक्षा कठिन उनके लिए होती है जिसने कोई गलत किया हो। मेरी तो शुरुआत है, मेरे को तो प्यार मिल रहा है, मेरे लिए तो उत्साहिक सफ़र रहेगा ही। चुनौती उनके लिए है जिन्होंने इतने सालों से राज करा है। अब उनको झटका लगेगा ये राज छोड़ेंगे जब, उनको झटका लगेगा जब वो पब्लिक के बीच में जाएंगे, जब उन्हें गालियाँ सुनने को मिलेगी, काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। एक गांव उन्हीं का जो गोद लिया हुआ है खरखड़ा, आई थिंक नाम सही नहीं हो तो आप एक बार कंफर्म कर लें। उनका गोद लिया हुआ गांव है, वहाँ के लोगों की स्टेटमेंट मैंने हरियाणा तक से ही सुनी थी। वो बता रहे थे कि भैया यहाँ तो आए इतने साल हो गए हैं, पानी भरा रहता है, हम तो अब की बार आएंगे, काले झंडे दिखाएंगे। जो अपने गोद लिए हुए गांवों की सेवा नहीं कर पाए वो पूरी लोकसभा की कैसे करें? तो अब की बार ये उनको विचार करना पड़ेगा कि ये किसके लिए कठिन होने वाला है। मेरे लिए तो बड़ा अच्छा सफर है, और मेरे से तो जो नहीं जुड़े थे वो लोग जुड़ रहे हैं, प्यार के दे रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। मेरा तो हौसला बुलंद हो रहा है और मजबूती से जीते। अच्छा राहुल, क्या मानते हैं कि चुनावों के अंदर राजनीति की समझ होना जरूरी है, राजनीतिक अनुभव होना जरूरी है? जैसे आपने कहा कि कोई अनुभव नहीं है आपको। मैं चाहता हूँ, देखो राजनीति का सहारा होना जरूरी है, समझ तो समाज सेवा की होनी चाहिए, क्योंकि हम तो सेवा करने आए, और वो समझ मेरे अंदर बचपन से है। मैं हर सामाजिक कार्य में जुड़ा हूँ, हर समाज सेवा को जितनी मेरे से हो सकी मैंने करी है। जब भी मेरे समाज को जरूरत हुई मैं कंधे से कंधा अड़ा के उनके साथ रहा। तो आपके अंदर एक्सपीरियंस समाज सेवा का होना चाहिए, राजनीति का तो सहारा होना चाहिए कि उस सहारे से हम वो काम पूरे कर पाए जो समाज सेवा में नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। अच्छा, राव इंद्रजीत से क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है, बीजेपी और जेजेपी के अलावा कोई किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो राव इंद्रजीत से क्या सवाल करना चाहते हैं आप गुरुग्राम लोकसभा को लेकर? बाकी सवाल तो पूरी लोकसभा करेगी, लेकिन मैं तो फिर भी एक ही बात कहूँगा, मैंने पहले भी कहा कि एक बार एकांत में बैठ के विचार करें, अपने दिल से पूछें कि 36 बिरादरी ने, हर कौम ने, हर वर्ग ने, हर समाज ने उन्हें मजबूती से जिताया, विश्वास जिता के उन्हें 20 साल से अपने सांसद बना के रखा है नहीं। तो एक बार अपने दिल से पूछ के बताए कि इस भोली भाली जनता को उन्हें बदले में दिया क्या, इस भोली भाली जनता के लिए उन्होंने करा क्या? मेरा यही सवाल है, इस सवाल का जवाब का मैं इंतजार करूँ। तो ये हमारे साथ बॉलीवुड सिंगर और गुरुग्राम से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया थे, जिन्होंने कुछ कठिन सवाल ज़रूर गुरुग्राम के जो 20 साल से राज कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उनसे पूछे हैं। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर भी राहुल फाजिलपुरिया का कहना है कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़माना है तो इसे भी नकारा नहीं जा सकता। तमाम यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर से जिस तरह से कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा बातचीत की गई थी, वैसे ही तमाम यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स के साथ राहुल फाजिलपुरिया खुद टच में हैं। इनके खुद के फॉलोअर्स हैं, एलविश यादव से टच में हैं, और तमाम जो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं उनसे भी ये टच में हैं। तो देखने वाली बात ज़रूर होगी कि इन लोकसभा चुनावों में सोशल मीडिया कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।